ओके। सारे स्टूडेंट फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसको सॉल्व करो पहले। इसको सॉल्व करें पहले, सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व करें। देन मैं आपको एक नई रिएक्शन पढ़ाता हूँ आज। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। को रिएक्शन, पहले सब लोग इसको सॉल्व कर लें। कर दिया क्या? करिए बेटे, जल्दी करो तो। हो गया? क्यों इतना टाइम लग रहा है? देखिए कैसे करते हैं इस टाइप की रिएक्शन को सॉल्व। ये भी आपका एक कैनिजारो रिएक्शन ही है। जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए हैं वो जरा ध्यान से देखें। इसको ऐसे ओपन करें और यहां से फिर OH माइनस को अटैक कराइए। अब OH माइनस दोनों के दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन एटम पे अटैक कर लेगा। ठीक है ना? किसी भी एक कार्बन एटम पे इस तरीके से ऐसे इसको, ठीक है ना? तो क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा आपका O पे नेगेटिव चार्ज, यूं हाइड्रोजन, और इधर OH लगा दो बेटा, और यूं। अगला स्टेप क्या होता है, यहां से एक हाइड्राइड शिफ्ट होता है इस तरीके से। होता था क्या? बिल्कुल सर, होता है। ठीक है ना? यहीं से देखिए, इसको यूं घुमा दीजिएगा, है ना? और आपने क्या किया, इसको यूं, इधर OH इस पे रहेगा और यहां से हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन यूं और यूं
मैंने आपको बताया था ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत बेसिक नेचर का है, ये ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि O पे Na लग जाएगा, ऊपर वाले का सॉल्ट बन जाएगा, नीचे वाले का एल्कोहल बन जाएगा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। नोट कर लो इसको। जहां पे किसी स्टूडेंट को अगर किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत है तो पूछे कि सर ये कैसे आया। किसी को अगर कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा कि ये कहां से कैसे क्या हुआ इसमें। ठीक है ना। चलिए एक और इसमें नई बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपने कर दिया है, एक बेसिक इक्वेशन का फॉर्म जो था ये मैंने आपको बता दिया। आइए हम लोग पढ़ते हैं टिशेनको रिएक्शन क्या होता है। टिशेनको रिएक्शन को, ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। एक्चुअली एक नेम रिएक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कभी कभार अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये ऐसा आ सकता है टिशेनको रिएक्शन जिसका नाम है। अदरवाइज आपको टेंशन नहीं लेने का है। नहीं लेने का, ना तो टेंशन लेने का है और ना ही टेंशन देने का है। ओके, दिस इज द, देयर आर द टू एल्डिहाइड, दिस इज द एसिटिल्डिहाइड रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, डाइथॉक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। और ये क्या बनाता है देखिए, CH3CO O CH2, इसको बोलते हैं एसिटे, मतलब इसको बोलते हैं एक तरीके से यह आपका ईथर आयन टाइप का बन गया। ठीक है ना। एक तरीके से यह आपका ईथर आयन टाइप का बन गया है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे नाम दे देता हूँ, ये आपका जो है इथाइल हो गया, इथाइल, और ये वाला एसिटेट ग्रुप आ गया, एसिटेट नाम का ऐसा भी। ठीक है ना। अब सुनो, मतलब सॉरी, एस्टर एस्टर ग्रुप जो है इस पे ऐसे आ गया है ना। अब सुनो बेटा, कैसा इसका मैकेनिज्म होगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, CH3 ऑक्सीजन O एक एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे ये AlOET2, देखिए ये एज एसिड काम करता है और यहाँ पे ऐसे लग जाता है। ठीक है ना। ये ऐसे लगता है तो देखिए क्या बनाएगा, CH3 C ऑक्सीजन ऑफ AlOET, इस पे पॉजिटिव चार्ज ये हाइड्रोजन, अब ये इसको इधर खींच लेगा। ठीक है ना। अब ये इसको इधर खींचेगा तो देखिए क्या बनाएगा, CH3 कार्बन ऑफ O AlOET और H, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो आपके पास दूसरा एसिटाल्डिहाइड था, इसको आप जैसे हीट करते हैं बच्चों तो ये वाला जो है ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। और जब ये बॉन्ड ऐसे टूटता है तो देखिए CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इस कंपाउंड A के साथ रिएक्शन करता है। क्लियर हुई बात। प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 COALOET32 हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस पे ऐसे अटैक करता है, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ये जरा देख ले भैया आप लोग। ठीक है ना, इसको जरा देखें।
तो ये बनाएगा आपका, ये ऊपर वाला ग्रुप ऐसे ही रहने दो, CH3 OET2 और ये हाइड्रोजन और इधर पे ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और इधर क्या लगाया, CH पॉजिटिव चार्ज है और CH है ना। ये ऊपर वाला एक कार्बन को मैंने जो है इस ऑक्सीजन से यहाँ जोड़ दिया, देखो ये कार्बन ऊपर वाला है, इस पे ऑक्सीजन लगा दिया, बाकी का ये सेम ग्रुप ऐसे ऊपर रखा हुआ है, नीचे से ऑक्सीजन लगाया यूं, और उसके बाद ये CH है, CH पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर CH3 बराबर लगा हुआ है। अब जो अगला स्टेप होता है वो थोड़ा सा अलग स्टेप है। कहने का मतलब ये है बच्चों, क्या होता है, ये यहां से ऐसे शिफ्ट होता है और इधर से ये जो हाइड्राइड है यहां से एक हाइड्राइड आयन ऐसे शिफ्ट होता है। इसको बोलते हैं हाइड्राइड माइग्रेशन, बोलते हैं इसको हाइड्राइड माइग्रेशन बोलते हैं। ये थोड़ा नया स्टेप इसमें आया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड माइग्रेशन। तो देखिए अब ये AlOET2 वाला तो चला जाएगा क्योंकि ये तो एसिड था, है ना। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, देख लो क्या बनता है, देखिए CH3CO है ना। अब ये हाइड्राइड इधर चला गया तो इस बॉन्ड को इधर खींच लो, ये इधर चला गया ना तो इसको इधर खींच लो, तो O और CH2CH, मतलब अब ये जो CH था ये यहाँ पे CH2 हो गया ना, तो ये ऐसा आयन बन गया, देख लो ये वाला तो बन तो गया। थोड़ा ध्यान से देखिए एक मिनट इसको, फिर मुझे बताइए। एक बार और देखिए सारे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है बच्चों इस स्टेप में, इस रिएक्शन में होता क्या है, आपके पास एक एसिटाल्डिहाइड होता है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम पे अटैक करता है, ये एल्यूमिनियम एज ए लुईस एसिड काम करेगा, ये एज ए लुईस एसिड काम करेगा, तो जैसे ये काम करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये कार्बन कैसा चार्ज डेवलप करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे दिखाया है देख लीजिएगा। अब अगला स्टेप में क्या होता है, एक नया एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल फिर आता है, उसको जब हीट करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, है ना। तो देखिए कैसे, मैंने डायरेक्टली इसको यूं यहां से ज्वाइन इधर कर दिया, तो देखिए ये इसको यूं पकड़ के ऐसे में नीचे में लगा दो, देखिए सेम ऐसा। अगला स्टेप यहां से क्या होता है, हाइड्राइड माइग्रेशन बोलते हैं इसको, ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे वापस टूट के आता है और ये वाला बॉन्ड, ये हाइड्राइड जो है सीधे इधर माइग्रेट हो जाता है इस पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म ऐसी है, तो ये इधर से माइग्रेट होगा सीधे ये बन जाएगा। आई बात समझ में क्या, सारे स्टूडेंट को आई कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटा, करो इसको नोट। आगे समझ में, आगे बेटे समझ में। यस सर। ओके चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं इसी के सॉल्व, है ना, फिर आगे बढ़ते। बस खाली नाम से ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा कहीं होता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए जरा देखिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसी का। देखिए जरा यहाँ पे आपके पास 2HCHO है और AlOET3 है, AOET2 है, ठीक है। अब देखिए एक मिनट,
डाई इथॉक्साइड या इसको बोल सकते हैं ट्राई इथॉक्साइड, है ना। देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड AlOET3P ट्राई और डाई दोनों हो सकते हैं, और ऐसे अटैक करेगा, देखिए यूं अटैक करेगा तो आगे क्या हो जाएगा देखिए जरा, ऐसा हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, एक और फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसको यूं आप हीट करते हो तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये देखिए O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देता है। अब ये इस A के साथ रिएक्शन करेगा, इसको यहाँ पे लिखो भाई, ठीक है ना, इसको ऊपर ले जा लो, यहीं से ऊपर ले जा लो, तो ऐसे बना दो इसको, है ना। तो अब यहाँ से ये है ए इसको मान के चलो, पॉजिटिव चार्ज नहीं निकाला था ना मैंने उस पर, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, ये वाला कार्बन अटैक करेगा, और जब ये कार्बन अटैक करेगा तो क्या बनेगा देखिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है देख लीजिएगा, और आगे क्या होगा बेटा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या बन रहा है, H डबल बॉन्ड O, और इधर ऑक्सीजन लगा दो और इधर CH3 लगा दो, तो इसको बोलते हैं मिथाइल फॉर्मेट बन गया ये, देख लो, देख लो, मिथाइल फॉर्मेट बन गया। एक जरा आप भी कर लो भाई, एक इसको जरा आप करो तो, प्रैक्टिस करो बेटा इसका, एक ये कर लो और दूसरा साथ में ये ले लो, एक एसिड एल्डिहाइड ले लो और एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, AlOET3 के साथ रिएक्शन कर लो, क्या प्रोडक्ट बन रहा है जरा बना लो बेटा मैकेनिज्म के साथ में। ये पहले वाला तुम यहीं पे करो, दूसरा अपने घर में करिएगा इसको, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम्म, लो दूसरा और तीसरा अपने घर में करना, और पहला वाला यहीं पे कर लो। ओह, पार्थ मेहता एक डाउट पूछ रहा था, सर ये गलत कैसे है, कह रहा था ये देख, अरे जब तूने OH को यहाँ से तोड़ा था, तो जब यहाँ से OH को टूटेगा बच्चा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगा, तो यहाँ से पहले रिंग एक्सपेंड होगा ना, रिंग एक्सपेंड होगा ऐसे, ये रिंग एक्सपेंड नहीं किया था तभी वो गलत है, इसको सॉल्व करो।
कर दिया बेटा? हो गया? यस सर। ओके चलिए, तो मतलब थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करनी है, और ये दो आपको क्या करना है, ये दो आपको घर में करना है, ठीक है ना? आराम से प्रैक्टिस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता वो टफ है। बस थोड़ा सा एक दो बार अगर एक दो एग्जाम्पल अगर देख लेंगे आप, तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए एक बार मैं भी खुद कर देता हूँ इसको बोर्ड पे। ये देखिए मैं ही खुद कर रहा हूँ इसको पहले बोर्ड पे। जो लोग नहीं कर पाए होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे, एक आध तो मिल ही जाता है, खैर। देखिए सबसे पहली बात तो आप लोग जो है, ये वाला जो एल्डिहाइड है, इस पे ऐसे रिएक्शन करेगा, है ना? और इस पे जब रिएक्शन करेगा तो CH3OAlOEt3 हाइड्रोजन, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे क्या होगा, इसको ऊपर ले जा लेंगे तो ये CH3OAlOEt3, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास एक और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, जिसको आप हीट करोगे तो ये इधर चला जाएगा। जाएगा क्या? यस सर, बिल्कुल जाएगा। CO पे नेगेटिव चार्ज ये हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे एक नया नोट करना पड़ेगा आपको। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इधर चला जाएगा, तो देखो क्या बन रहा है, यहीं पे आगे देखिए, CH3COAlOEt3 U hydrogen and this O, and carbon hydrogen hydrogen, and this is the positive charge। एक पॉजिटिव चार्ज भी इसके साथ में रहेगा। आगे क्या होगा कि ये यहां से इधर जाएगा, और ये यहां से इधर से जाएगा। देख लो, बन तो गया, देख लो, मिथाइल एसीटेट ही तो बना है ना? वही तो बना शायद, क्या बना, मिथाइल ही तो बना है यहाँ पे। ये ग्रुप मिथाइल ही बना, और ये एसीटेट है, वही मिथाइल एसीटेट बन गया दोबारा। कर लोगे? लिख लो इसका नाम भी, मिथाइल एसीटेट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये मैंने आपको बताई थी। आइए हम लोग एक इक्वेशन को सीखते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, हो गया? बाकी के दो रिएक्शन को अगर जो स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर उनको जो है बार बार दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। देखिए सपोज हमारे पास मान के चलिए एक रिएक्शन ऐसा दिया हुआ है, देखिए कोई अननोन रिएक्शन है, सॉरी,
जिसको आपका ClOH इसके साथ रिएक्शन करवाएगा। कोई एक अननोन रिएक्शन ऐसा कुछ दिया है और इसको NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं और कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट क्या। अब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक बात पता है, ये एक बेस है। अननोन रिएक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि ये एक बेस है और बेस को हमेशा एसिडिक प्रोटॉन की तलाश होती है। बेस को हमेशा एक एसिडिक प्रोटॉन की तलाश होती है, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये जानना है, ये चेक करना है कि सर एसिडिक प्रोटॉन कहां और किस पे सफेद। इन दोनों में से ये कोई ए कंपाउंड है और ये कोई बी कंपाउंड है। ए और बी में से आपको देखना है कि सर एसिडिक प्रोटॉन किस पे ज्यादा होगा, किस पे मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा। इस बात को बताएगी काव्या। आपका वीडियो पॉज होके आ रहा है। वीडियो पॉज होके आ रहा है क्या? सबको ऐसे वीडियो सर पॉज होके आ रहा है। सभी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही क्या? सर मेरा भी रुक रुक के आ रहा है। और क्या बोलते हैं दूसरी अदर्स लोगों का, जो अदर हैं स्टूडेंट, सबका रुक रुक के आ रहा है क्या? खुशी पारीक का? हाँ सर रुक रुक के आ रहा है। ये कब से आ रही है प्रॉब्लम? अभी ये क्वेश्चन प्लीज सर करवाते। आपने ये क्वेश्चन लिखा ना तो 1 मिनट का वेट कर लो, फिर करोगे क्या? सर लीव करके फिर से ज्वाइन करती हूँ। हाँ, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो पहले लीव करो जल्दी से। सर वो आपने Cl लिखा है बी में? हाँ, अब देखो भाई, अब सही है। यस सर। मैं आपसे ये कह रहा था, कोई एक अननोन रिएक्शन होती है जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता कि इसको कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन कर्व में दिया गया एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे बेस। ये बेस एक एसिडिक प्रोटॉन की तलाश में है। हमको ये चेक करना है कि कंपाउंड नंबर ए और कंपाउंड नंबर बी में कौन सा ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन को देगा। तो काव्या ये बताएगी कि ए और बी में से किस कंपाउंड में ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा। बी वाला। विधि पटेल बताएगी किस में होगा। बी। प्रिया दर्जी, प्रिया भावसार, ए। ए वाले में ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हैं बी वाला कहां से होगा यार, बी वाले में तो हो ही नहीं सकता है। एक ही प्रोटॉन ये है, ये तो एसिडिक होने से रहा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ये वाला प्रोटोन होगा
इस पे दो दो कार्बोनिल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा। ये वाला जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन में दो दो कार्बोनिल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा, और इस माइनस आई इफेक्ट के पड़ने की वजह से ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को खींच लेगा। समझ में आ रही बात क्या? अब ये बेस जो है इस प्रोटॉन को खींच लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऐसे। ये हो गया प्लस। अब हमारे पास एक ये कंपाउंड बचा हुआ है, ठीक है, यही है। हाँ ठीक। अब देखो, अब मैं चाहूं तो इसको जो है, देखिए जरा ध्यान से, अब ये NaOH ने अभी तो एज ए बेस काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो NaOH है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा सामने वाले ग्रुप पे। अब ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, सामने वाले ग्रुप पे अटैक करेगा। तो ये यहां से इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? ठीक। अब देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो देखिए ये ऐसे इस पे रिएक्शन करेगा। Cl ऐसा लग गया, ठीक है ना। अब सर होगा क्या इसमें, आगे कुछ होगा क्या? इसमें एक बात, एक चीज और हो सकती है बच्चों। क्या हो सकता है, अगर आपके पास NaOH है, ये OH एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से इधर आ जाएगा। अब देखिए इस पे तो यह जो है क्या हो जाएगा, इस पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, एक अननोन रिएक्शन टाइप की है ये। तो देखिए मैंने क्या किया कि इसको OH बना दिया Cl, और इस पे नेगेटिव चार्ज और इधर OH ला गया। आगे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से इस Cl को बाहर निकाल देगा, है ना। ये एक अननोन रिएक्शन की मैकेनिज्म है बेटा, देख लीजिएगा। जिस रिएक्शन के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो देखिए क्या बन रहा है इसमें। एक 5 मेंबर रिंग यहां से ऐसे बन गई है, OH मिलाया आपने, बिल्कुल सर ऐसा मिलाया, ठीक है ना। अब हमारे पास दो कंडीशन है, हीट करने वाली दो कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है ना। हमारे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन में ये होगा कि भाई मुझे जो है हीट कराना है। अब हीट कराने के बाद वो OH गायब हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन ये या तो इधर भी जा सकता है, ये हाइड्रोजन या तो इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है। अब जहां जिस साइड जाने से स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जिस साइड जाने से स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, वो वही साइड जाएगा। ये A साइड है, ये B साइड है ना। ये A साइड है, ये B साइड है। तो एक काम करते हैं, A और B दोनों की एल्कीन बना देता हूं मैं। A के यहाँ पे बनाता हूँ, B का यहाँ पे बना रहा हूँ, देख लो। अब आप देख लेना, जो स्टेबल होगा वो आप बना लेना फाइनल। A साइड का है ना ये, तो A साइड का एल्कीन ये बन जाएगा, इधर, ठीक है ना। और B साइड का एल्कीन बनेगा, B साइड का एल्कीन ये बनेगा, देखो। ये B साइड का एल्कीन है। तो A और B में से बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन है, जरा देखो तो। और इधर OH लगा। A और B में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, बताओ जरा।
इधर देखो, जो ज्यादा कंजुगेटेड एल्कीन होगी वो ज्यादा मेजर होगा। देखिए इसका देखो बेटा, यहां से देखिए इसको, थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये अगर मान के चलो इधर जाता है ना, तो ये इधर जाता है तो क्या ये कंजुगेशन में है क्या? ये एल्कीन ये यहां से इधर कंजुगेशन में आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये कंजुगेशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। और इधर जाता है तो ये तब भी कंजुगेशन में नहीं आ रहा है। लेकिन जरा इसका देखो, अगर सपोज ये यहां से इधर आता है तो ये यहां से इधर आएगा और इसको ऊपर ले जाएगा, और इधर भी जाएगा तो इसको तोड़ देगा। तोड़ देगा ना? तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा बेटा? अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से अगर इधर डीलोकलाइज होता है तो ये इसको इधर भेजेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, कंजुगेशन हो रहा है लंबा, और इधर भी जाएगा तो कंजुगेशन हो रहा है। लेकिन अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ से कोई कंजुगेशन नहीं है, और इधर भी आएगा तो इसी को तोड़ेगा, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई द बी प्रोडक्ट इज द मेजर एंड द स्टेबल। आया समझ में? एंड माइनर, दिस इज द माइनर। अरे समझ में आ रहा बेटा ये कैसे बताया मैंने? बोलो। पहले इसको देखो एक बार, सब लोग देख लो पहले आराम से। मैंने ये इसलिए बताया कि अगर सपोज कभी ऐसा होता है तो आपको करना क्या है इस रिएक्शन में, ये बता रहा था मैं, है ना? मेजर ऐसा हो जाएगा, और चाहे तो आप इसको और आगे हीट कर सकते हैं, तो यहां से इसको भी तोड़ सकते हैं, ये भी टूट जाएगा, क्या दिक्कत है? इसको भी तोड़ सकते हैं, आगे आगे भी और बनेगा ये, लेकिन यहीं तक रहने दो। ऑप्शन बता देगा आपको, ऑप्शन बता देगा, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऑप्शन बता देगा कि आपको कौन बनेगा। ये समझ में आ गया बेटा? प्रिया ये समझ में आया बेटा? यस सर। किसी को ये एक अननोन रिएक्शन है, अगर ऐसा दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग, क्या सोचेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सोचते हैं कभी किसी भी रिएक्शन के बारे में। और बाकी जब ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं कि ये इधर को जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। जो बिना अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं होता उसमें बड़ी दिक्कत आती, लेकिन इसमें तो बढ़िया से दे देता हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। नोट करिए इसको, इंपॉर्टेंट है, आराम से घर पे सोचिएगा एक बार और इस पे प्रैक्टिस करिए। आइए प्यारे बच्चों, एक रिएक्शन, एक और नेम रिएक्शन लिखता हूं जो जेई एडवांस में का टॉपिक है। अभी तक इस नेम रिएक्शन से जो क्वेश्चन आया था वो जेई एडवांस में आया हुआ था, तो आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट जेई बेस भी है यहाँ पे, और मेडिकल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है इस रिएक्शन, इसका नाम है पर्किन रिएक्शन। पर्किन ने क्या दिया था ऐसा कि जो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जेई एडवांस की तरफ जाने लगे। पर्किन ने ये कहा कि अगर आप किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस किसी एनहाइड्राइड के साथ, एसिडिक एनहाइड्राइड जिसको बोलते हैं, या एलिफेटिक होगा, ये जनरली एलिफेटिक होता है, तो रिएक्शन जब करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? वो सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड के साथ साथ इन्होंने दिया, सिनेमिक एसिड के साथ कोई एसिडिक एसिड या कुछ न कुछ अलग सा एसिड दिया। पर्किन ने क्या बोला कि कोई एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इस एरोमेटिक एल्डिहाइड को आप अगर किसी एलिफेटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है? सिनेमिक, और एक साथ में और एसिड दे देगा। अब एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है भाई? एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? जब भी आपके पास कोई दो एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, जरा देखिए आप लोगों को क्या होता है, देखो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। कोई भी दो एसिड मॉलिक्यूल को लेना है,
उनसे वाटर को रिप्लेस करा देना है, वाटर को रिमूव करा देना है, मतलब ऐसे पानी निकाल दो यूं बाहर इस तरह, है ना। तो जब ये वाटर निकल जाएगा तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, ऐसे बना दो इसको। ये ऑक्सीजन, क्योंकि ये इधर लग जाएगा ना ऑक्सीजन से, ऐसा बना लो। बस ये आपका एसिड एनहाइड्राइड हो गया। मतलब दो एसिड के मॉलिक्यूल से जब आप वाटर को रिप्लेस करते हैं तो, या इसको ऐसे ही देखो, या इसको ऐसे बना लो, देखो CH3COOCO इसको खींच लो। और देखो इधर, देखो इधर, देखो एक और बहुत बड़ी बात बता देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस ग्रुप को बोलते हैं AC, इस ग्रुप को बोलते हैं AC, और इस ग्रुप का भी क्या नाम है, AC। तो क्या इसको, क्या मैं इस एसिड एनहाइड्राइड को ऐसे लिख सकता हूं क्या, AC2O। तो ये भी तो आपका एसिड एनहाइड्राइड ही है। अगर कभी एसिड AC2O लिख के आएगा, नोट कर लो रफ में इसको, अगर कभी किसी रिएक्शन में AC2O लिखा हुआ आता है, आपको समझना है कि सर यही है वो, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, देखो बच्चा पार्टी, अब इसमें आप लोगों को सपोज एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड मान के चलिए मैंने कहा कोई इस तरीके से एक बेंजल्डिहाइड दे दिया, इस बेंजल्डिहाइड को देखिए आपको किसी एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने को कहता है। In presence of base CH3COONA, this is the base कुछ भी हो सकता है, and then hydrolysis heat, ऐसा लिख के देता है। ये नोट कर दिया होगा आई हो, ओके। देखिए अब सपोज, सबसे पहले आप लोगों को सोचना यह है कि सर ये आपने कहा बेस है, तो बेस को एक एसिडिक प्रोटॉन की तलाश होगी। आप लोग जानते हैं एसिडिक प्रोटॉन इन दोनों में से ओनली इसके पास है, देखिए CH3CO, एसिडिक प्रोटॉन ओनली इसी के पास है, ध्यान रख लीजिएगा। जो बता दिया सो इंपॉर्टेंट वही है, बेस लिख दिया, यूं इसको खींच लेगा, इधर निकाल दिया। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, पीएच आगे। अब ये इसके साथ ऐसे रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। देखिए ऐसे ज्वाइन किया आपने, तो देखो पीएच को ऐसे लिख दो, पीएच को ऐसे लिखा और इधर O पे माइनस चार्ज लगा दो, और O पे माइनस चार्ज लगाया तो इधर CH2, CO ऑक्सीजन, फिर यूं CO और फिर इधर CH। देख लो इसको मैंने यूं ज्वाइन कर लिया, देख लो आराम से देखिए, है ना। इसको यहां से क्या किया मैंने, ये नेगेटिव चार्ज इस पे लगाया तो पीएच पे ये पूरा ग्रुप लगा दिया ना, पीएच इधर साइड लिख दिया और पीएच को इधर साइड लिख दिया, फिर CH2 लिखा, फिर CO लिखा ये वाला, और फिर ऑक्सीजन लिखा है, देख लो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, फिर CO लिखा है, फिर CH3 लिखा। आगे क्या होगा कि यहां से ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करता है, इस कार्बन, है ना, H ऑलरेडी इसी पे होगा ना, ठीक है ना। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे अटैक करेगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। देखो बेटा ऐसे बन जाएगा PHO, देखो ये वाला पूरा ग्रुप इधर आ गया, CH2
O पे नेगेटिव। देखो इसको तोड़ दिया और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। आ रहा बेटा समझ में सभी को? आ रहा या नहीं आ रहा भाई समझ में? देख लो यार पहले आराम से। सर ये लास्ट स्टेप। ये वाला हाँ देखो, इस नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन पे अटैक किया, इसको तोड़ेगा, इधर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो मतलब इस कार्बन से इस ऑक्सीजन का जो है नाता टूट गया, इसका इससे रिश्ता टूट गया है। तो ये रिश्ता टूटा तो अलग हो गया ना, नीचे चला गया। अब ये ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड है इस कार्बन के, तो देखो ना इस ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड है ये सेम, और ये CH3 उधर साइड डाल दिया। आए समझ में? यस सर। ध्यान रखना, यही इक्वेशन आई थी जेईई एडवांस में। अब आगे क्या होगा देखिए, आगे हम लोगों ने क्या किया सर, यहां से अगर आप इसको हीट कर देते हो तो यहां से ये ऐसे टूटेगा और ये यहां से ऐसे टूट जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, PH, देखो PH यू डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यू डबल बॉन्ड। अब ये आपका CH ऐसे ही रहेगा और ये ऑक्सीजन और इस O पे नेगेटिव चार्ज पे H आ जाएगा, और यहां से ये टूट गया तो टूटेगा तो O नेगेटिव COCH3 हो गया, और ये फाइनली क्या हो जाएगा बेटा देखो, तो ये तो आपका PH एसिड ऐसे बन गया, ये देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस साथ में एसिडिक एसिड इसका बन गया, देखो दिस इज द एसिडिक एसिड। एक बार और समझाऊं क्या इस रिएक्शन को? थोड़ा बड़ा स्टेप तो है यार, एक बार और समझाऊं क्या? यस सर। ओके यस सर। ओके, पहले इसको थोड़ा सा 1 मिनट तक आप देखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। 1 मिनट तक देखिए आप इसको पहले, बहुत ध्यान से देखिए बोर्ड पे। चलो, मैंने आपको बताया एक एरोमेटिक एल्डिहाइड जब एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एलिफेटिक एनहाइड्राइड, किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि बेस का काम है कि एसिडिक प्रोटॉन की तलाश करना, इसको खोज करेगा एसिडिक प्रोटॉन की, तो ये यहां से खींचेगा, खींच लिया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे अटैक। अब मैंने इन दोनों के इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिया, देख लो। तो ये वाला ग्रुप, ये पीएच वाला, ये जो पीएच वाला ग्रुप है, पीएच वाला जो ग्रुप है, इसको मैंने इधर डाल दिया, इसको मैंने इधर डाल दिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये CH2CO पूरा ऐसे ही तोड़ मड़ोड़ के यूं घुमा के रख दिया। आया समझ में? अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, पीएच वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, आप देखो जब अटैक करेगा तो ये है ना नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन पे अटैक किया और ऊपर जाएगा, फिर से इसको क्या कर देगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, आयनिक, एक पोलर बॉन्ड है, ये इसको यहां से खींच लेगा। अब जब ये इसको यहां से खींच लेगा तो अब इस ऑक्सीजन और इस कार्बन का रिश्ता बन गया और इन दोनों का रिश्ता टूट गया। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का रिश्ता बन गया और इन दोनों का रिश्ता टूट गया। जब ये टूटेगा तो इससे अलग हो जाएगा, तो यूं अलग हो गया और ये दोनों एक दूसरे के हो गए। समझ रहे हैं क्या? अब आगे इसको हीट कर दो बच्चा,
जब इसको हीट करोगे तो यहां से एक H निकलेगा तो एक एसिडिक एसिड है ना, एक H निकलेगा तो ये OH, O माइनस इधर जाएगा, O माइनस पे H लग जाएगा तो एसिडिक एसिड। तो PH ये यहां से टूटा इधर और इन दोनों इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, फिर CO, O पे नेगेटिव पे H आ गया और ये यहां से क्या O माइनस COCH3, O माइनस COCH3 ये एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और फाइनल इक्वेशन बन गई। बताओ भाई, अब बताओ आया समझ में? यस सर। चलिए एक और रिएक्शन करता हूं मैं ऐसे ही, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लंबी रिएक्शन तो भाई ये एडवांस में अगर उसने बस यही दिया था, खाली बस रिएक्शन लिख के दिया था यहां से यहां, क्या बोल रहा है बेटा? सर लास्ट वाले में दो एसिड बनाया ना सर आपने, तो वो दोनों अलग कहाँ से हुए सर? दो एसिड कहाँ बनाए मतलब लास्ट में दो प्रोडक्ट बनाए ना सर, वो कहाँ से टूटे हैं सर? एक टूटा नहीं हो तो मैंने खाली लिखा है, इस पे H लग गया ना बस, ये तो सेम ही है। नहीं आया समझ में? वो लास्ट वाला पता नहीं चला सर। ये हाँ सर, मतलब वो कहाँ से टूटा, मतलब वो ऊपर वाले में से? यहां से टूटा ना, ये H इधर से इधर आया तो यहां से O माइनस और इस O माइनस पे H लग गया तो OH बंद हो गया, ये यहां से टूटा ना। अभी भी नहीं पता लगा क्या? और स्टूडेंट को पता लग गया ये कैसे बना है? यस सर। बेटा इस वीडियो को थोड़ा एक बार और देखना, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऐसे ही देखना, एक और करवा रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा, और एक दो क्वेश्चन होंगे तो खुद आ जाएगा, और जो लोगों को नहीं आया है उन लोगों को फिर से और आ जाएगा। लेकिन इसका जो है नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, बड़े लंबे लंबे इक्वेशन है ये एडवांस में ऐसी नॉर्मल इक्वेशन थोड़ी ना आती है। देखो सपोज वही बेंजल्डिहाइड को ऐसे ले लीजिएगा और अब आप क्या करिए CH3CH2O ऐसा लिया है, या इसको भी ऐसा कर दो CH3 करो, अनसिमेट्रिकल अच्छा रहेगा। अब देखो बेस के साथ रिएक्शन करवाना है, आप तो जानते हैं सर बेस के साथ। अब बेस या तो इस प्रोटॉन को खींचेगा यहां वाला, और या इस प्रोटॉन को खींचेगा, मतलब CH3 CH CO OCO CH2H, ये प्रोटॉन नंबर A है, ये प्रोटॉन नंबर B है। काव्या कोठारी, अब आप ये बताओ कि कौन सा वाला प्रोटॉन ये बेस खींचेगा? बी वाला सर। क्या? तुम लोगों को एसिड और बेसिक प्रोटॉन पहचानना नहीं आ रहा है क्या? इसको खींचेगा ना, बी वाले को कैसे खींचेगा? बी वाले को तो यहाँ पे प्लस आई वाला ग्रुप प्लस H वाला ग्रुप लगाया, ये इसकी एसिडिटी को कम नहीं करेगा, और इसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसलिए इसको खींचेगा। तभी तो मैंने ऐसा वाला एनहाइड्राइड दिया था जबरदस्ती, मैं जानता था तुम्हारी कमी। टीचर को बच्चे का हर चीज पता रहता है, उसको कितना आ रहा है। देखो भाई हो गया। अब देखो इधर, अब सब लोग ध्यान से देखो, ये वाला इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। देखो तो PH O पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे लिखो,
ये वाला CH2 फिर CO, देखो इधर CH2 के बाद क्या है, CO है, फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, देख लो, फिर उसके बाद क्या है, CO है, देखो, फिर क्या है, CH2 CH, है ना, देख लो सेम उठा रखा है मैंने, वही तो, मैंने कुछ किया ही नहीं एक्स्ट्रा। आगे क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, मतलब यूं, तो मतलब अब इन दोनों का रिश्ता टूट गया, इन दोनों का जुड़ गया, है ना। और ये ऐसा हो जाएगा CH2CH3, मतलब इन दोनों का रिश्ता जुड़ गया, और ये दोनों, ये इससे टूट गया, पहले ये इसके साथ था, अब ये इससे टूट गया, सुन रहे हैं। अब आगे क्या होगा बच्चा, देखो, हीट करोगे तो यहां से एक H यूं टूटेगा और इसको यूं बाहर फेंक देगा, देखो, तो PH, देख लो भाई, वो कह रहा था कि यही स्टेप है, यहां से ये टूटेगा, इसको बाहर कर देगा, PH, तो इधर तो आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये O पे माइनस, तो O पे माइनस के H प्लस ऐड करा तो ये ऐसा बन जाएगा खुद ही, OH बन जाएगा प्लस, अब देखो ये O पे माइनस चार्ज, ये, और CH2CH3 कह रहा था ना, तो ये वही H प्लस लगा दो, इस पे भी खींच ही लगाओ, चाहे कुछ भी कर लो, तो दोनों प्रोडक्ट एक साथ अब बना लो। अब बताओ कौन से स्टेप में दिक्कत आई। अब ये बताओ बच्चों कि कौन से स्टेप में आपको दिक्कत आ रही। कर लोगे बेटा, अब आ गया समझ में, अरे बोलो, देख लो पहले इस स्टेप की रिएक्शन को आराम से, रिएक्शन को देख लो, तब तक मैं आपको एक रिएक्शन करवा लिख देता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट इस पे प्रैक्टिस कर लो। लो जरा कोशिश करो, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करो 2 मिनट।
बनाया है क्या? यस सर। गुड। और भी स्टूडेंट ने बनाया है क्या? काव्या बना रही है बेटा? बना दिया क्या? लास्ट टाइम एक मिनट। अच्छा, लास्ट स्टेप में है। और भी स्टूडेंट करो यार। एक दो प्रैक्टिस करोगे खुद ही अपने आप माइंड में बन जाएगा। वो कुछ भी है ही नहीं, बाद में तो ऐसा लगेगा बहुत सरल था ये तो। ठीक है ना? चलिए मैं ही करता हूँ पहले, क्योंकि मेरा करना जरूरी रहेगा। बड़ी लेंथी क्वेश्चन रिएक्शन में क्या होता है कि मुझे तुम लोगों पे उतना ज्यादा विश्वास नहीं रह पाता है। ठीक है ना? मुझे जो है इसलिए खुद करना पड़ेगा थोड़ा सा पूछ के। देखिए, सबसे पहले वही बेस खींच लेगा एक प्रोटॉन को। ऐसा नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो है ऐसा यूं अटैक करेगा, इसको ऊपर ले जा लेगा, है ना? तो देखिए क्या बनाएगा। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होना है, पता है ना आप लोगों को। और इधर OH रहेगा बिल्कुल, ये इस पे अटैक करेगा, और यहां से अभी इसको तोड़ेगा वापस को। ऐसे हो जाएगा, और O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो आगे, देखो बच्चा क्या होगा। OH लगाना मत भूलिएगा। OH इस पे लगा दो, H+ भी ऐड करने के साथ में, प्लस सीधे CH3। आगे क्या होगा, हीट और होगा। हीट होने का मतलब है कि यहाँ से इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और बाहर निकालेगा। ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम यही है बच्चा।
ऐसे ज्वाइन करो, देखो कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। फाइव मेंबर रिंग बना दो पहले इस पे, है ना। मान के चलो ये 1 है, 1 2 इधर को आएगा, अच्छा नहीं 2 गलत जगह रख दिया मैंने, 1 यहाँ नहीं आएगा बेटा। ये ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे लगाया क्योंकि रिंग के जस्ट सामने ऑक्सीजन, तो 5 दे दो इसको नाम। 5 के बाद, अच्छा रुकिए थोड़ा काउंटिंग गलत कर दी मैंने, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 6 मेंबर रिंग बन गई है, देखो तो तभी तो ये ऑक्सीजन लगा दिया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो 1 पे आपका डबल बॉन्ड यूं लगाया है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, देख लीजिएगा 6 पे, तो मतलब ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है मेजर। आए समझ में? तुम लोगों ने शायद यहाँ तक तो बना लिया होगा शायद सभी ने, बेटा यही। यस सर। हाँ, बिल्कुल यही तक सही है। बस अगर उसने ये OH का काम ये है इसलिए वो दिया था उसने। सेम ऐसी रिएक्शन एक और है, नोट कर लीजिएगा इसको। सेम इसी में हो सकता है इसकी जगह पे वो NH2 आपको दे दे और बोलेगा यूं ऐसे, और रिएक्शन करने को बोलेगा इसके साथ। ठीक है ना, इसके साथ रिएक्शन करने को बोल सकता है और बोलेगा बेस की प्रेजेंस में, नोट कर लो इसको भी जल्दी से, वाटर, और सेम प्रोडक्ट बन जाएगा जैसे इधर बना है, इधर अमोनिया से बन जाएगा। देख लो कितने मेंबर की रिंग बन रही है वो देख ली। और हो सकता है 1 मिनट इसको ना लिख के ऐसा लिख दे AC2O, और यही लिखेगा जहां तक विश्वास है मुझे, यही लिखेगा। कर लो भाई इसको। ठीक है ना, कर लोगे? कोई दिक्कत किसी को? अब हो गया है बेटा, रख देते हैं क्लास को, काफी हो गया वैसे भी, है ना। इसको करने में देखो तो 1 मिनट इस पे चाहे तो आप ऐसे रिंग बना सकते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप लोग इसको नहीं कर पाओगे क्या, बताओ? कर पाओगे से यस और नो? नहीं तो मैं बोर्ड पे ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे? सर ट्राई कर रहे हैं। अच्छा अभी कर लो फिर 2 मिनट ट्राई, तब रखते हैं, थोड़ा बाद में करूंगा। करिए 2 मिनट ट्राई इसको।
है ना, बेस पहले यहां से प्रोटॉन खींच लेगा, अटैक करा दो इसको, ये इधर जाएगा, इसको तोड़ देगा, यहां से ये इसको तोड़ दो, ठीक है ना, बस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बना दो 6 मेंबर की रिंग, NH 6 हो जाएगा, U, लो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, देख लो आ गया। यस सर। रहना, रहना कोठारी, आवाज नहीं आ रही यस बेटा, सर। आज माहौल ठीक है क्या डूंगरपुर में है? हाँ सर। अब हो गया वो प्रोटेस्ट हाँ। खत्म, क्या? टेस्ट हो गया वहां का खत्म, हाँ वो हो गया। चलो आप पढ़ाई कर ले, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास को रख देते हैं, एंड कर देते हैं। किसी को कुछ बात कहनी है क्या? चलिए चलिए बेटा, ठीक है, एंड करते हैं हम इस एपिसोड को, मिलते हैं बेटा कल।